हेलो फ्रेंड्स, एचडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गले से शुरू होने वाला स्वेटर बताऊंगी। अब तक मैंने आपको गले से शुरू करके कोई भी स्वेटर नहीं बताया है। ये देखिए, अब मैंने ये गले से शुरू किया है। यहाँ पर हमने 68 फंदे डाले हैं। ये देखिए, ये 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। आप बड़ा करें तो जाली बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इसके फंदे हमने कैसे बढ़ाए हैं मैं आपको ये बताऊंगी। अब कितनी सुंदर चैन जैसे बना हुआ है, देखिए कितने सुंदर बना है। और इसमें कितने फंदों का हिसाब लगाना है ये मैं आपको पूरा बताऊंगी। ये मैंने हाफ बनाया है। ये देखिए, ये बैक साइड है, ये बाजू है और ये इसका दूसरी साइड का फ्रंट है। इसमें हमने 5 भाग बनाए हैं और 4 चैन बनाई है। जहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं ऐसे 1 2 इधर और 2 इधर। ये देखिए, दोनों साइड एक एक फंदे पर हमने चैन बनाई है। कैसे फंदे बढ़ाए गए, इसमें कैसे बांटे गए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अब शुरू करते हैं और आगे देखिए। ये देखिए, ये हमने गले के लिए फंदे डाले हैं। 68 फंदे इसमें हमने डाले हैं। और यहाँ पर उल्टा उल्टा हमने बुना है। ये उल्टा उल्टा किस प्रकार से बनाना है ये देखिए आप। हमने इसमें 4 लाइनें बॉर्डर की बनाई है और इस प्रकार से फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है। आगे धागा किया और इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, पूरी सिलाई हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा कंप्लीट की है। उल्टा उल्टा बनाने के बाद फिर हम आगे फंदे डिवाइड करेंगे। पूरी सिलाई इसी प्रकार से बनानी है। बहुत ही सुंदर स्वेटर बनेगा। आप हमारा वीडियो पूरा देखना, फिर आपको पता चलेगा ये स्वेटर कैसे बनाया गया है। ये बची हुई ऊन से बनाएंगे। बड़ा और छोटा आप कर सकते हैं। गले में फंदे ज़्यादा डालिए। 84 फंदे डालेंगे तो 2 साल के बच्चे के लिए स्वेटर तैयार हो जाएगा। पूरी सिलाई इसी प्रकार से बनानी है। ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। आपको इसी प्रकार से 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। 8 सिलाइयों में 4 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसको हम किस प्रकार से बांटेंगे ये देखिए आप। पहले हम पट्टी बनाएंगे दोनों साइड और यहाँ पर पट्टी हम 7 फंदों से बनाएंगे। ये देखिए, 5 6 और 7 फंदों से हमने इसमें पट्टी बनाई है। अब पट्टी बनाने के बाद 7 फंदे हम सिंपल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सिंपल बुने। अब ये आ गया हमारा। यहाँ पर कुल मिलाकर 14 फंदे बने हैं, 14। और इस फंदे पर हम देखिए कैसे फंदे बढ़ाएंगे। ये हमारा चैन वाला फंदा है। एक बार ऐसे बुनेंगे, अब फिर से धागा ऊपर से लपेटेंगे और अब दोबारा से फिर इसी फंदे को इस प्रकार से बनाएंगे।
एक फंदे में से हमने 3 फंदे बनाए हैं, और एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड हमारा एक एक फंदा एक्स्ट्रा बन गया। अब आगे, ये आगे का भाग हो गए। अब बनाएंगे यहाँ पर बाजू। बाजू में हम कितने फंदे रखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बाजू में रखे, और इस फंदे पर हम 9 फंदा है ये, तो इस पर हम ऐसे ही 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब आ गया हमारा बीच का पार्ट, जो बैक साइड है। बैक साइड में हम 20 फंदे रखेंगे। आगे और पीछे के भाग में बराबर रखेंगे, और आगे पट्टी के फंदे हमारे अलग हैं। 8 फंदे हमने अलग से बुने हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 20 फंदे यहाँ पर रखे बैक साइड में। अब यहाँ पर इस फंदे पर फिर से हम 3 फंदे बढ़ाएंगे। 1 ये 2 और ये 3। अब आ गई हमारी बाजू। बाजू पर हमने यहाँ पर 8 फंदे रखे, तो यहाँ पर भी हम 8 फंदे रखेंगे। दोनों साइड में बराबर फंदे रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बाजू पर रखे दूसरी पर। अब इस फंदे को फिर से ऐसे ही 3 फंदे बनाएंगे। 1 ये 2 और ये 3। अब हमारी 4 जाली कंप्लीट हो गई है। 1 2 ये 3 और ये 4। अब यहाँ पर हम 7 फंदे सिंपल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और अब ये बाकी फंदे 7 फंदे हमारे पट्टी के। 1 2 3 फंदे, ये 4 ये 5 ये 6, पीछे धागा करके ये 7 फंदे। इस प्रकार से हमने अपने फंदे डिवाइड किए। आगे की एक पट्टी इस साइड रखी है और एक पट्टी हमने इस साइड रखी है। दोनों पट्टियाँ बराबर हैं, और इस तरह से हमने अपने फंदे बांट लिए हैं। अब आगे हम उल्टी साइड पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताएंगे। ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम फिर से सीधी साइड। अब सीधी साइड से आप यहाँ पर होल बना सकते हैं बटन के लिए। और होल कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये 3 फंदे हमने उल्टा बुन लिए। अब एक बार यहाँ पर हम इस प्रकार से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद अब 2 फंदे एक साथ लेंगे और इनको एक साथ बुन लेंगे। यहाँ पर जाली पड़ गई है और यहाँ पर होल बन जाएगा। और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब आगे है आगे। अब यहाँ पर ये 7 फंदे फिर से हम सीधा बुनेंगे। सेवन फंदे सीधा बुने। इस फंदे पर हमने
3 फंदे बनाए थे। अब 3 फंदे में से 1 फंदा हम इस साइड बनाएंगे और इस बीच वाले फंदे पर देखिए फिर से उसी प्रकार बनाएंगे जैसे यहाँ पर हमने 1 फंदे के 3 बनाए थे। इसी फंदे को लेंगे और 3 फंदे बनाएंगे। हर बार हमें इसी प्रकार से करना है और बीच वाले फंदे पर ही फंदा बढ़ाना है ऐसे, और फिर से इसी को बुनेंगे ऐसे। अब एक फंदा हमारा यहाँ पर बच गया, इसको हम इस साइड मिला लेंगे, बाजू वाली साइड, और हर बार हम इसी फंदे पर फंदे बढ़ाते जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, एक ही फंदे पर फंदा बढ़ाना है बीच वाले पर। इसमें से एक फंदा हम बाजू में मिलाएंगे और एक आगे की साइड मिलाएंगे। हर बार ऐसे ही करना है और पूरी सिलाई आपको इसी प्रकार फंदे बढ़ाते हुए बनानी है। अब आपको कितनी जाली बनानी है ये आपको लंबाई के हिसाब से देखना है कि आप कितने बड़े बच्चे का स्वेटर बना रहे हैं। हमने 20 जाली बनाई है, देखिए कैसे बनाई है। ये देखिए ये 20 जाली हमने एक के ऊपर एक बनाते हुए कंप्लीट की है। और आगे अब कैसे डिवाइड करना है ये देखिए आपको ये आगे का पार्ट है, ये अलग बुनना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से इस दूसरी जाली तक ये बीच की बाजू है हमारी, तो इस बाजू के फंदे हमने अलग रखने होंगे। और दोनों आगे के भाग और पीछे का 3 भाग हम एक साथ बना सकते हैं। इसके बीच के फंदे हम अलग रख लेंगे दूसरी सिलाई में। ये देखिए आप सिलाई डालें तो 2 मुंह की सिलाई से भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम पूरी सिलाई इसी प्रकार से बनाएंगे और इस बाजू को अलग से निकाल देंगे। अगर आपको हाफ बाजू का बनाना है तो आप बाजू पर बॉर्डर बनाइए और इसको उतार दें। अगर बाजू वाला बनाना है तो आप फंदे अलग रखें और फिर बाद में उस पर बाजू बना लें। ये देखिए अब यहाँ तक हमने ये आगे का भाग लिया है। अब इस पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाजू का भाग है। अब इस बाजू के भाग को हम दूसरी सिलाई में उतार देंगे, या आप सुई धागे में भी पिरो सकते हैं। इस तरह से आप इसे दूसरी सिलाई में उतार दें, सिंपल ऐसे, क्योंकि उसमें हमने दूसरा भाग बनाना है। इस प्रकार से इस बाजू अलग बनेंगी और तीनों भाग आगे और पीछे के एक साथ बन जाएंगे ऐसे। पूरे फंदे अलग सिलाई में रख दें। इस प्रकार दोनों साइड की बाजू के अलग अलग फंदे रखने हैं आपको।
ये देखिए यहाँ से। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच वाला फंदा कहाँ जाएगा। इस बीच वाले फंदे को आप बाजू में भी रख सकते हैं, बैक साइड में भी रख सकते हैं। जहाँ पर आपको कम फंदे लगे उसी साइड में आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे। इसको सुई धागे से अलग से रखना होगा जिससे हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाए। इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके इस प्रकार से जोड़ लेंगे, लेकिन इसको हम सुई धागे में उतार देंगे और फिर आगे चलकर इसी प्रकार से इस बाजू के फंदे भी अलग सुई धागे में उतार देना। और फिर ये बैक साइड वाला भाग, आगे वाला भाग और दूसरी साइड वाला भाग, तीनों को मिलाकर एक बना लेंगे। अब आगे बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, आगे का और आगे कैसे बनाया ये भी बताऊँ।